वक्त एक जानब तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हर तरीके से माइनस इमरान, चाहे जो मर्जी करना पड़ा, माइनस इमरान को ब्रेके ना लग जाए। इस वक्त अल्टीमेट गोल यही है, लेकिन यूँ लग रहा है कि इमरान खान का इंतकाम कुदरत ले रही है। वो तमाम तर लोग जो इमरान खान को माइनस करने के लिए मैदान में उतरे थे, वो खुद निशाने इबरत बनते जा रहे हैं, वो खुद माइनस होते जा रहे हैं। उनकी खुद की एग्जिस्टेंस मुश्किल हो गई है सियासत में। इसकी एक मिसाल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि जहांगीर तरीन साहब, वो अपने साथियों समेत जिस तरह मुकम्मल तौर पर माइनस होने के लिए तैयार बैठे हैं, और दुबई भी इनके साथ कोई हाथ हुआ है और कोई भी इनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है। ये दुबई में बैठे हुए पाकिस्तान के तमाम मामलात हल कर रहे हैं। इन्होंने दुबई के अंदर अपना क्याम भी एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन नवाज शरीफ का मंसूबा भी किस तरह से फेल होने जा रहा है, वाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी भी तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान को माइनस कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जुमान पार्टी ने इख्तलाफ पर परवेज़ खटक पर परे कहा कि परवेज़ खटक ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया, जो कि सरासर झूठ और बेहुदा इल्ज़ाम है। तर्जुमान PTI का कहना था कि परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। तर्जुमान ने कहा कि परवेज़ खटक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन PTI के फैसले गलत नजर आने लगे। PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक अगर परवेज़ खटक को पार्टी के फैसलों से इख्तलाफ था तो इसी वक्त ओहदे और पार्टी रुकनीत से मुस्तफ़ा क्यों ना हुए। तर्जुमान PTI ने कहा कि कौम गवाह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी 27 साला सियासत में हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है। PTI ने पिछले 1.5 साल से 100 से ज़्यादा जलसे किए, लेकिन एक गमला तक न टूटा। चेयरमैन PTI ने 25 मई और 26 नवंबर के धरने भी इंतशार के खदशे के पेश नज़र मनसूख किए। तर्जुमान का कहना था कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बावजूद मुल्क कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की गई। 9 मई के हंगामों के वक्त इमरान खान रियासत की कैद में था और इनका किसी से कोई राब्ता नहीं था। तर्जुमान का कहना था कि परवेज़ खटक झूठी इल्ज़ामात लगाने के बजाय फैसला करें ताकि उन्होंने पार्टी में रहना है या नहीं। शायद परवेज़ खटक इस किस्म के इल्ज़ामात के ज़रिए नई कंगर पार्टी में अपने लिए किसी मरकज़ी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। PTI तर्जुमान ने कहा कि परवेज़ खटक अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। चेयरमैन या PTI पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर ये अपनी खोई हुई इज्जत बहाल नहीं कर सकते। तर्जुमान ने मज़ीद कहा था कि पाकिस्तानी कौम तमाम लोटों को पहले ही यकसर मुस्तरद कर चुकी है। इन झूठ पर मबनी बेहुदा हथकंडों से परवेज़ खटक समेत तमाम मुनहरफ अरकान कौम में अपनी रही सही इज्जत भी गंवा देंगे। जबकि दूसरी जानब 9 मई की सुबह अदालत जाते हुए इमरान खान ने पैगाम दिया कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है तो वो मुझे वारंट दिखाकर ले जा सकती है और कोई एहतजाज नहीं होगा। लेकिन 9 मई का मास्टरमाइंड एहतजाज चाहता था, लिहाजा इसने रेंजर्स को एक कौमी रहनुमा की तजलील करके अगवा करने का हुक्म दिया। इन मुजाहिर ने इमरान खान के हामियों को मुश्तल किया, जिसके नतीजे में मुजाहिरे हुए। 9 मई के मास्टरमाइंड ने पुलिस को पीछे खड़े होने का हुक्म दिया और नकाबपोश अफराद को फौजी जीपों में भेजा ताकि आवाम को उकसाया जा सके। अगर हम मास्टरमाइंड को तलाश करना चाहते हैं तो हमें ये मालूम करना होगा कि रेंजर्स को इमरान खान को अगवा करने का हुक्म किसने दिया और कौन है जिसे आवाम की और अवामी नुमाइंदों की तजलील करने का शौक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद जमात को ये गिरोह जितना दबाने की कोशिश करता है, इतना ही वाहियाना अंदाज में पाकिस्तान की आवाम इसके साथ खड़ी होती है। आए तहरीक इंसाफ का परचम लहरा कर फस्ताइयों पर वाज़ा कर दें कि इनकी कोई साजिश, कोई हथकंडा और कोई भी सतह और नवीयत का जुल्म व जबर हमें हकीकी आज़ादी के अपने नस्बुल ऐन के हसूल की राह से नहीं हटा सकता। चौधरी शजात की परवेज़ इलाही को काफ लीग में वापस लाने की एक और कोशिश। याद रहे ये जेल में इनकी दूसरी मुलाकात थी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से चंद रोज़ के दौरान दूसरी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक चौधरी शजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी साल्क और चौधरी वजाहत हुसैन भी चौधरी शजात के हमरा मुलाकात में मौजूद थे।
चौधरी शजात हुसैन से मुलाकात से पहले परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी कैंप जेल आया और डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की तबी मुआयना किया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में चौधरी शजात हुसैन ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही से कहा कि वो पीटीआई छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाए। ताहम चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त करनी थी वो कर ली है। अब चौधरी मोनस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। ज़राए का बताना है कि परवेज इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार हैं, मगर मोनस इलाही नहीं मान रहे। चौधरी शजात ने परवेज इलाही को कहा कि मोनस इलाही और अपने घर वालों को समझाएं। चौधरी शजात का कहना था हम हमेशा इकट्ठे रहें और इसी में बेहतरी है। ज़राए का ये भी कहना है कि चौधरी शजात हुसैन की परवेज इलाही से कुछ दिनों में दोबारा मुलाकात का इम्कान भी है। अगर नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करें तो नवाज शरीफ खुसूसी मुलाकातों के बाद चंद दिनों में लंदन रवाना होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगले चंद दिन में लंदन रवाना होंगे। इनकी पीर को 2 खुसूसी मुलाकातें तय हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का 4 जुलाई को लंदन वापसी का प्लान है। नवाज शरीफ की पीर को 2 खुसूसी मुलाकातें हैं। मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ लंदन जाएंगे और ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी के लिए मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। पाकिस्तान वापसी की हतमी तारीखों पर कानूनी मशवरात जारी हैं। इससे कबल आपको बताते चलूँ कि साबका वज़ीर आज़म और PMLN के कायद नवाज शरीफ ने दुबई में नून लीगी अमारती वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ही हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और अब भी पाकिस्तानी माशरत को भनवर से निकालेगी। जाने क्यों नवाज शरीफ साहब दुबई में बैठे हुए हैं। इसमें शहबाज शरीफ की कोई चालाकी है अगली बार भी वज़ीर आज़म बनने की, या फिर इसकी बदकिस्मती कह लें। मगर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे नवाज शरीफ वापस नहीं पाकिस्तान आएंगे, जबकि इस्तेकाम पार्टी को कोई भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में जहांगीर तरीन दुबई में नवाज शरीफ से भी मिलकर आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनती नज़र आ रही। कहीं भी इनका कोई चर्चा नज़र नहीं आ रहा।